कश्मीर के पहलगाम में जब पाकिस्तान ने हिंदुओं को उनकी पहचान के कारण मारा था, उस दिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसका अंजाम उनको इस कदर भुगतना पड़ेगा। उनको लगा था कि हर बार की तरह वो आएंगे, हमारे हिंदू भाइयों को मारेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने इस पिक्चर का दी एंड यहीं कर दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं गिन्नी ढोंडियाल आज बात करने वाली हूँ ऑपरेशन सिंदूर की। देखिए, पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल को, जिसमें हमारे 26 हिंदू भाई शहीद हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। इसके बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी तबाही मचाई जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक से भी कई बड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर हर उस महिला को डेडिकेटेड है जिसने अपना पार्टनर उस पहलगाम के आतंकी हमले में खोया है। ये ऑपरेशन सिंदूर वादा है उन महिलाओं से जो कहता है कि रुला डालेंगे उन आतंकियों को जिसने तुम्हारे माथे का सिंदूर मिटाया है। बताया ये जा रहा है कि 7 मई को भारत ने जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे हमला किया, उसमें काफ़ी बड़े बड़े आतंकी भी मारे गए हैं। यह अटैक हमने इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू किया, सियालकोट के थ्रू यह अटैक किया गया था। ये सारी 9 की 9 जगह सब टेररिस्ट के ट्रेनिंग सेंटर थे। किसी भी बेकसूर पाकिस्तानी को टारगेट नहीं किया गया था, सिर्फ जो टेररिस्ट के अड्डे थे उनको टारगेट किया गया था। अगर बिना सोचे समझे सिर्फ पाकिस्तान को ही टारगेट करना होता तो पहलगाम अटैक के अगले दिन ही भारत पाकिस्तान पे अटैक कर देता, लेकिन नहीं, उनको रॉ के जरिए उन सब ठिकानों का पता लगाया और फिर इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैं आपको उन जगह की थोड़ी डिटेल्स बताती हूँ जहाँ इंडिया ने पाकिस्तान के उस टेररिस्ट के ट्रेनिंग सेंटर्स पे अटैक किया। पहला है कोटली, जिसको मरकज अब्बास कैंप बोलते हैं। यह एलओसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर था। इसको लश्कर सुसाइड बॉम्बर्स का नर्व सेंटर बोला जाता है। कम से कम 50 टेररिस्ट यहाँ ट्रेनिंग किया करते थे। दूसरा है बिम्बर, जिसको बरनाला कैंप बोला जाता था। यह एलओसी से 9 किलोमीटर की दूरी पर था। ये कैंप स्पेशली वेपन्स प्रोवाइड कराता था सारे टेररिस्ट को। फिर आता है बहावलपुर, जिसको मरकज सुभान अल्लाह कैंप बोला जाता था। ये बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर था। ये जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी था। ये भी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता था। फिर आता है मुरीद के, जिसको मरकज ताइबा कैंप बोलते थे। ये बॉर्डर से 25 किलोमीटर की दूरी पर था और ये लश्कर-ए-ताइबा का हेडक्वार्टर भी था। अजमल कसाब, जो कि 26/11 को हुए मुंबई अटैक में इन्वॉल्व था, उसने खुद कन्फेस किया था कि वो लश्कर-ए-ताइबा से ट्रेनिंग लेके आया था। फिर आता है कोटली, जिसको मस्कर रहील शहीद गुलपुर कैंप बोला जाता था। ये एलओसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। ये भी लश्कर-ए-ताइबा का बेस कैंप था। फिर आता है सियालकोट, जिसको महमूना जोया कैंप बोला जाता था। ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 12 किलोमीटर की दूरी पर था। ये कैंप स्पेशली कठुआ जम्मू रीजन में टेररिज्म को फैलाने के लिए बना था। फिर आता है मुजफ्फराबाद, जिसको सवाई नाला कैंप भी बोला जाता था। यह एलओसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। ये भी लश्कर-ए-ताइबा का ही ट्रेनिंग सेंटर था जहां ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। ये माना जा रहा है कि पहलगाम के जो आतंकी थे वो मुजफ्फराबाद के ट्रेनिंग सेंटर के ही टेररिस्ट थे। इसी इलाके में एक और कैंप था, सैयदना बिलाल कैंप, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था। तो ये सारी जगह पे अटैक करना वैलिड था, क्योंकि अभी तक जितने भी अटैक हुए हैं भारत पे, वो सब इन्हीं में से किसी जगह में ट्रेनिंग लेके भारत में घुसे तबाही मचाने के लिए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को एक करारा जवाब मिल गया है और आगे भी मिलता रहेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर जवाब है उस 26/11 मुंबई अटैक का, जिसमें हमारे 175 देशवासी मारे गए। ये ऑपरेशन जवाब है उस पुलवामा अटैक का, जिसमें हमारे 40 सिपाही मारे गए। ये जवाब है हर उस आतंकी हमले का जो अभी तक हमारा देश झेलता आया है। और ऐसे ही जवाब की हम आशा रखते हैं अपनी सरकार से हर बारी। उन आतंकवादियों को हमेशा हर बारी ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए, ताकि अगली बार वो जब किसी बेगुनाह को मारने से पहले
10 बार सोचें। मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ऐसा तब ही होगा जब आप स्वयं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।